हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारी रीजनिंग क्लास का टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अर्थात दिशा ज्ञान टेस्ट। दोस्तों, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे डायरेक्शन के लिए अलग अलग हिस्सों में दिया जाता है कि राजू 5 किलोमीटर पूर्व में गया अर्थात ईस्ट में गया, फिर उसके बाद वह लेफ्ट में मुड़ा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको डायग्राम के थ्रू उसका आंसर बना के ये बताना होता है कि वो किस दिशा में पहुंचा है या कितने किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस और इसके आंसर्स आते हैं। दोस्तों, अगर वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी आपको आपके मोबाइल तक चाहिए तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब चैनल पर जाकर यूट्यूब पर जाकर शिप्रा तिरे जैसे ही आप सर्च करेंगे ये लोगो सबसे ऊपर आपके सामने आएगा। इसको क्लिक करने पर इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। सभी वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। दोस्तों चलिए दोस्तों, समय नहीं गंवाते हैं, फटाफट इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि दिशा क्या होती है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि जहाँ से सूर्योदय होता है, यानी कि जहाँ से सूर्य उगता है, जिसे आप बोलते हैं कि सर सूर्य जहाँ से उगता है उसे सूर्य उगना कहीं नहीं कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं सूर्योदय, है ना। सूर्य का उदय, सूर्योदय। तो वो सूर्य कहाँ से आता है फ्रेंड्स? ईस्ट। ठीक है, ये पृथ्वी है, मान लो, ठीक है कि पृथ्वी ये गोल, ठीक है, ये गोल पृथ्वी है, इसमें ईस्ट से आता है, ठीक है। और सूर्यास्त कहाँ पर होता है दोस्तों? सूर्यास्त पश्चिम में होता है अर्थात वेस्ट में होता है, ठीक है। और ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। नॉर्थ का अर्थ होता है दोस्तों उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण। ईस्ट का हिंदी में बोलते हैं पूर्व और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। फ्रेंड्स, जैसे कि आप गुजरात साइड हम देखेंगे, कोई भारत का नक्शा एक छोटा सा बना दिया जाए कभी, तो ये देखें अपन, तो ये जो गुजरात है ये कहाँ पर है? वेस्ट साइड है। और जो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जो आपका रहेगा सबसे ईस्ट, आपसे पूछा जाए कि सबसे ईस्ट में भारत का कौन सा राज्य है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे वेस्ट में पूछा जाए तो वो है वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आपको डायरेक्शन को याद रखना होगा दोस्तों कि ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, राइट में है ईस्ट और लेफ्ट में है वेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो 4 दिशाएं जो कि नॉर्मली सभी को पता है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4 और नई दिशाएं, इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है दोस्तों, मैं बता देता हूं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो याद है ना। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आ जाए वो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच की जगह नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये हो जाएगी साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट। मतलब इन दोनों के बीच की जगह का ही नाम होता है साउथ ईस्ट। अब जैसे हम ले लें साउथ और ये वेस्ट ले लें, तो ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। हाँ, अब नॉर्थ वेस्ट देखें तो ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका वेस्ट, यानी कि इनके ही बीच की जगह होती है, ठीक है। इन दोनों के नाम से ही ये बीच वाला बनता है, ठीक है। जैसे साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई? काफ़ी आसान तरीका था इसको याद करने का, समझने का। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और देखना, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। कभी कभी है ना आपको डिग्री यानी कि एंगल्स भी पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान से देखना, ये नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक देखें तो ये कितने डिग्री हो गए? सभी को पता है कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। जब ये 90 डिग्री है तो सिर्फ ये जो आधा नॉर्थ ईस्ट के बाद ये सिर्फ इतना बचेगा, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि क्या दोस्तों, इसका जो एक एंगल है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है, ठीक है। जो एक एंगल है, जैसे कि अपन ये यहाँ से मान ले इतना सा, ये कितना है? 45 डिग्री एक एंगल, ठीक है दोस्तों। अब इस पूरे एंगल को कितना बोलते हैं दोस्तों? 180 डिग्री, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और अगर पूरे सर्कल की बात की जाए तो वो कितनी हो जाती है? 360 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 180 डिग्री ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 180 डिग्री कैसा हो सकता है? 180 डिग्री ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जो पूरी एक लाइन को
यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पर्श करे वो 180 डिग्री होता है। और आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि 1 डिग्री है 45 है, और अगर आपसे 3 डिग्री यहाँ पर दे दी और आपसे पूछा कि ये टोटल कितना हो गया, तो 45 एक बार, 45 दूसरी बार और 45 तीसरी बार, 3 बार 45 को अगर प्लस कर दें तो 135 आ जाएगा आपके आंसर की 135 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये थी सबसे आसान तरीका डिग्री वगैरह फाइंड करने का भी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्या। अब दाएं बाएं राइट लेफ्ट में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं है दोस्तों, जब आपसे बोला जाए कि दाएं की ओर या बाएं की ओर तो दोस्तों राइट टू द राइट बोला जाए तो ये हो जाएगा टू द राइट, टू द लेफ्ट बोलें तो ये हो जाएगा टू द लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन के हिसाब से आपके हिसाब से आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि आप देखने बैठ जाओ वहाँ पे एग्जाम में और इन्विजिलेटर से ये पूछ लो भैया ये बता कि यहाँ से सूर्योदय कहाँ से होगा, है ना, इस लोकेशन के हिसाब से बता कि इस सेंटर के हिसाब से जो हमारा सेंटर आया है एग्जाम का इसके हिसाब से ईस्ट साइड कहाँ है, ये मत पूछना, नहीं तो वो भी हंसेगा और दुनिया भी। ठीक है दोस्तों, आपको अपने हिसाब से आंसर देना है वहाँ पे, ठीक है, इमेजिन करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, जिस भी तरीके से आप बैठे हैं अभी उस तरीके से। ठीक है, चलिए अब बिना समय गंवाए दोस्तों क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है कि एक आदमी यानी कि अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर एक व्यक्ति गया एंड देन टर्न्स टू द राइट, और अपने राइट की ओर अर्थात दाएं ओर मुड़ गया कि ठीक है, और फिर उसके बाद वह 3 किलोमीटर चला और फिर वो कहाँ मुड़ गया दोस्तों, बाएं मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, और फिर 5 किलोमीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और दोस्तों कहाँ पर है, आपको ये बताना है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। आपसे पूछा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है ये बता दीजिए बस। ठीक है, किलोमीटर रहने दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि डायरेक्शन पूछा आपसे, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, या नॉर्थ वेस्ट में, या साउथ ईस्ट में, इस तरीके से आपको एक कोई सी दिशा बतानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए, 30 सेकंड का समय दोस्तों आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा। ईजी क्वेश्चन है, नहीं आएगा मैं समझाऊंगा दोस्तों, पहले कोशिश कीजिए खुद। चलिए दोस्तों देख लें, काफ़ी आसान सवाल है। अब दोस्तों आपको इमेजिन करना, मैंने बोला ना आपको इमेजिन करना, खुद मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, आपसे बोला 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, अ मैन वॉक्स, उस आदमी की जगह पर आपको खुद को रखना होगा। ठीक है, वो कहाँ गया, साउथ में गया 5 किलोमीटर, यानी नीचे की तरफ गया। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, वो नीचे की तरफ चल रहा है तो वो जिस दिशा में चल रहा है तो उसका राइट और लेफ्ट ध्यान रखना, उसका राइट इस तरफ होगा और उसका लेफ्ट इस तरफ होगा, है ना, जिस दिशा में वो चल रहा है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है देन टर्न्स टू द राइट, वो उसके राइट में मुड़ा तो अब वो इधर जा रहा है। अब उसका राइट और लेफ्ट किधर होगा, राइट उसका इधर होगा और लेफ्ट उसका इधर होगा। ठीक है, कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब उसका लेफ्ट है इस तरफ, वो इस तरफ पलटा और दोस्तों फिर वो क्या करा, 5 किलोमीटर तक चला। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा होती है साउथ और ये होता है वेस्ट। अभी मैंने बताया था, तो बीच की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, 5 किलोमीटर साउथ में गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है वो साउथ में इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना, तो उसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। खुद को इमेजिन करो कि आप वहाँ पे चल रहे हो ऐसे, तो आपका राइट और लेफ्ट कहाँ होगा,
है ना। फिर उसके बाद वह अपना राइट में मुड़ा तो मैंने राइट में मोड़ दिया। अब जब वो ऐसे चल रहा है तो उसका राइट यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ होगा, ठीक है। अब बोला आगे के, फिर वो लेफ्ट में पलटा, ठीक है। लेफ्ट में मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला और फिर रुक गया यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आपसे पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आपसे ये पूछता कि वह भी चल रहा है, ठीक है, और उसका फेस किस तरफ है, ठीक है, वह भी चल रहा है ना, तो उसका फेस किस तरफ है, तो आपका आंसर हो जाता साउथ, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं फिर इसी खुशी में। सोनाली वॉक्ड 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अर्थात सोनाली जो है वो 20 मीटर उत्तर की तरफ गई। देन शी टर्न राइट, फिर उसके बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ गई और 30 किलोमीटर चली। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्ड, कितना दोस्तों, 35 मीटर। फिर वह राइट में मुड़ी और 35 मीटर चली। देन शी टर्न लेफ्ट, वह लेफ्ट में मुड़ी, फिर 15 मीटर चली। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, फाइनली यानी कि आखिरकार उसने एक आखिरी लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर चली। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर, यहाँ दोनों चीज़ें पूछ ली कि किस डायरेक्शन में है और कितने मीटर चली है वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। चलिए दोस्तों 30 सेकंड का समय, मैक्सिमम 30 सेकंड बहुत होते हैं इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, वहाँ पे भी एग्जाम में भी। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देख लें, चलिए देख लेते हैं। सोनाली वॉकड 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर्स कहाँ पर गई दोस्तों, नॉर्थ में। तो मैंने बना दिया ये यहाँ पर कि भैया 20 मीटर गई थी, कितने, 20 मीटर गई थी नॉर्थ। फिर उसके बाद वह अपने राइट में मुड़ी, क्या बोला जा रहा है, राइट में उन्होंने टर्न लिया और कितने किलोमीटर, 30 मीटर गई, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर से वह राइट में गई, कितने, 35 मीटर। अब दोस्तों 20 तो यही है, तो ये 20 तो यही हो जाएगा, है ना, 20 तो ये हो गया और 15 और बनाना पड़ेगा, तो लगातार लाइन यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इतना ही 20 है तो यहाँ पर इतना, ये 20 होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 35, कितना हो गया, 35 मीटर, ये पूरी लंबी लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि देन शी टर्न्स लेफ्ट। अब दोस्तों वो किस डायरेक्शन में जा रही थी, तो उसका लेफ्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वो लेफ्ट में मुड़ी और कितने मीटर चली, 15 मीटर चली, ठीक है, 15 मीटर लिख दो, 15 मीटर चली, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया, आखिरकार उन्होंने आखिरी लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर चली, ठीक है। तो 15 मीटर किसके बराबर होगा दोस्तों, 20 ये है, तो बचा हुआ कितना, 15, 35 में से 20 ये है, तो बचा हुआ कितना, 15, यानी कि 15 मीटर इसके बराबर हो जाएगा, किसके, इसके, ठीक है। तो ये कितना चल दी, 15। अब आपसे बोला जा रहा है कि वो अपने शुरुआती बिंदु से किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखें तो दोस्तों इस तरफ कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है। ये तो हो गया आपका ईस्ट आंसर। अब कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये है 30, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30, ये वाली इतना हिस्सा हो गया 30। इतना हिस्सा कैसे निकालेंगे, जो इसके बराबर होगा, ये है 15, तो 30 प्लस 15 हो जाएगा आपका 45, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 45 मीटर। कहाँ पर, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में 45 मीटर दूर पहुंच गई हैं वो अपने स्टार्टिंग बिंदु से। उम्मीद करता हूँ ये इजी क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से आ रहे होंगे दोस्तों। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि बहुत आसान है, ईजी है, बस लगातार देखते रहो सारे क्वेश्चंस।
चलिए अगला क्वेश्चन है, राजू वॉक्स 80 मीटर टूवर्ड्स साउथ, अर्थात राजू जो है वह 80 मीटर दक्षिण की ओर गया। देन टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने दाएं ओर मुड़ा। स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट, और फिर सीधे चलने लगा। टिल ही कंप्लीट्स अनदर 80 मीटर, कब तक चलता गया, जब तक 80 मीटर कंप्लीट ना हो गए। फिर उसके बाद देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और फिर उसके बाद वह 60 मीटर चला। फिर उसके बाद ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला। हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, आपसे पूछा है कि वह कितनी दूरी पर है ना। आपसे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह अपनी कितनी दूरी पर है शुरुआती बिंदु से। चलिए बता दीजिए दोस्तों, आसान सा सवाल है, 30 सेकंड का समय, फटाफट बताइए। चलिए फ्रेंड्स देख लें, बहुत ही आसान सवाल था। आपसे बोला गया था कि राजू जो है वो 80 मीटर साउथ की तरफ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि अगर अब वो नीचे की डायरेक्शन में तो उसका राइट और लेफ्ट कहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि वह अपने राइट और मुड़ा, ठीक है। राइट और मुड़ने के बाद फिर से 80 मीटर चला, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट कहाँ पर होगा मैंने ये भी बताया है, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताएंगे दोस्तों, है ना। वह 60 मीटर की ओर चला, ठीक है। 60 मीटर चलने के बाद ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट की ओर मुड़ा और फिर 80 मीटर चला, ठीक है दोस्तों। बस उसके बाद यहाँ पर आके वो रुक गया, यानी कि ये, अब दोस्तों ये है 80 मीटर और ये हो जाएगा इसके बराबर यानी 60 मीटर, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 80 और 60 हो जाएगा 140 मीटर। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 मीटर आंसर हो जाएगा। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 80 और 60 140 140 मीटर। चलिए दोस्तों अगला सवाल, संदीप वॉक 60 मीटर टू द ईस्ट, संदीप पूर्व की ओर 60 मीटर जाता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। एंड वॉक्स फॉर 50 मीटर, और फिर 50 मीटर चलता है। देन टर्न्स राइट, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है दोस्तों। एंड वेंट 70 मीटर, और फिर 70 मीटर चलता है। एंड देन टर्न्स राइट, और फिर वहाँ पर जाकर वह बाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है, और फिर अगेन चलता है 50 मीटर तक। हाउ फॉर वॉज संदीप फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पर है संदीप अब अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों, फटाफट कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। 30 सेकंड का समय आपके पास। चलिए दोस्तों देख लें, काफ़ी आसान सवाल है। संदीप वॉक 60 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि यहाँ से चलना शुरू करा तो ईस्ट की तरफ 60 मीटर गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला वह लेफ्ट की ओर मुड़ा और फिर 50 मीटर चला। फिर बोला गया कि फिर वह राइट ओर मुड़ा और 70 मीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद एंड देन टर्न्स राइट, फिर उसके बाद वह अपने राइट ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, यानी कि ये बराबर है 50, ये भी 50 बराबर है ना, तो ये दोनों समान बनेंगे, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है ये अपने एंड पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि वो अपने शुरुआत वाले बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो चलो दोस्तों ये तो हो गया 60, है ना। ये कितना होगा, ये इतना होगा ऊपर वाले के बराबर में,
ठीक है, ये ऊपर वाले के बराबर में होगा तो आपका कितना हो जाएगा नीचे 70। तो 60 और 70 को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 130 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आज आपके लिए फर्स्ट क्लास है इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। 130 मीटर इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल। अजय ड्राइव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ देन ही टर्न्स राइट। दोस्तों अजय जो है उसने 3 किलोमीटर ड्राइव किया है, गाड़ी से है 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। देन ही टर्न्स राइट, फिर वह अपने दाएं ओर ड्राइव 4 किलोमीटर करता है। ठीक है, देन ही ड्राइव्स 4 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ अब ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, वह अपने राइट में मुड़कर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। नाउ टर्निंग लेफ्ट, फिर वह अपने लेफ्ट और मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वह लेफ्ट और मुड़ता है और 2 किलोमीटर तक जाता है। फाइनली टर्निंग लेफ्ट, दोस्तों आखिरकार वह एक लेफ्ट लेता है और फिर वह 2 किलोमीटर तक जाता है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार, यहाँ पर दो चीज़ें फिर से बतानी है कि वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। चलिए दोस्तों बता दीजिए, 30 सेकंड का समय आपके पास, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा। चलिए दोस्तों देख लें, काफी आसान सवाल है। अजय 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद वह राइट और मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, वह 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद वह फिर से राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो 3 तो ये हो गया, 2 और आगे तक लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो 3 है ये इसके बराबर होगा और अपने को तो 5 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर और आगे तक जाना पड़ेगा। तो ये हो गया 5। ठीक है, फिर इसके बाद वह क्या करता है, नाउ टर्निंग लेफ्ट, फिर वह लेफ्ट की ओर जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर जाता है और फिर उसके बाद फाइनली एक और टर्न लेफ्ट लेता है और 2 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, तो ये भी 2 किलोमीटर तक गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इन विच डायरेक्शन, ये यहाँ था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ तक वो पहुँच गया है। ठीक है, आपसे बोला गया था कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो दिशा तो आ गई आपकी ईस्ट, यानी कि वो ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए कितनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी कितनी होगी, जो इसके बराबर होगी 4, यानी 4 किलोमीटर ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। बस इधर ध्यान रखना कि यहाँ पर किलोमीटर में है सारी चीज़ें कि मीटर में है, वहाँ पे हो सकता है ऑप्शन जल्दी जल्दी में मीटर दे दे। ठीक है, तो 4 किलोमीटर आपका आंसर आएगा ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। रसिक वॉकड 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, रसिक 20 मीटर उत्तर की तरफ जाता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, फिर वह राइट मुड़कर 30 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स राइट, फिर वह अपने राइट ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वह लेफ्ट में मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली वह एक लेफ्ट पलटता है और दोस्तों 15 मीटर जाता है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों इसमें भी वही दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, डायरेक्शन भी पूछी और ये भी पूछा है कि कितने किलोमीटर तक, कितने मीटर तक वह दूरी पर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए दोस्तों बता दीजिए, 30 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट बताइए।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। रसीद वॉकड 20 मीटर नॉर्थ, ठीक है। तो रसीद जो है वो 20 मीटर कहाँ गया है, नॉर्थ की तरफ गया है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, यानी वो 30 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। फिर वह अपने राइट ओर मुड़ता है और फिर 35 मीटर जाता है। तो 20 तो ये हो गया और 15 नीचे तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35 मीटर, ठीक है। अब देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब वह अपने लेफ्ट ओर पलटता है और 15 मीटर जाता है। कितना, 15 मीटर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉकड 15 मीटर, है ना। यहाँ से आ गया कितने, 15 मीटर, ठीक है ना। ये 15 मीटर यहाँ पर, ये यहाँ तक पहुँच गया दोस्तों, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह किस डायरेक्शन में है, तो ये तो आपने निकाल लिया कि ईस्ट में है। अब कितनी दूरी पर है वो ये बताना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो इतनी दूरी हो गई, कितनी, इतनी 30, ठीक है। और ये जो दूरी होगी ये कहाँ होगी, यहाँ पर कितनी है, 15, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 30 + 15, आंसर आ गया 45 किलोमीटर में, मीटर में दोस्तों याद रखना, मीटर में है यहाँ पर। तो 45 मीटर ईस्ट में वह पहुँच गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एक्स जयंत वॉकड 15 मीटर। किसी एक्स पॉइंट से दोस्तों उसने स्टार्ट चलना शुरू करा, किसने, जयंत ने 15 मीटर, कहाँ पर, वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट, पश्चिम। ही टर्न लेफ्ट, वह लेफ्ट में पलटा और 20 मीटर चलता है। ही देन टर्न लेफ्ट, फिर से वह लेफ्ट में पलटा और फिर 15 मीटर चलता है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, फिर उसके बाद वह अपनी राइट ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अब आपसे पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, जयंत जो है वो एक्स बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, आपसे ये पूछा गया दोस्तों। बताइए, 30 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स देख लें, चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एक्स, मान लेते हैं कि ये एक्स एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जयंत वॉक 15 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ, वेस्ट की तरफ गया दोस्तों, है ना, 15 मीटर वेस्ट की तरफ गया। तो मैंने वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया, कहाँ से, एक्स बिंदु से, ठीक है। जयंत के मैंने क्या बोला दोस्तों, एक है ना इमेजिन पावर लाओ अपने अंदर कि आप सोच सको कि हाँ भैया ये जो जयंत है ये मैं ही हूँ, ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, यानी कि मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, 15 मीटर यहाँ तक पहुँच गया मैं, ठीक है, वेस्ट में। फिर उसके बाद वह अपने लेफ्ट और मुड़ता। दोस्तों आप अगर ऐसे डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहे हो तो आपका लेफ्ट कहाँ पे होगा, है ना, सीधी सी बात है, यहाँ होगा। वह कितने मीटर चला दोस्तों, 20 मीटर चला, ठीक है। अब इस दिशा में है और वह बोल रहा है कि अगली बार वह लेफ्ट टर्न ले रहा है। वह लेफ्ट टर्न लेके फिर से 15 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो ये और 15 ये भी तो 15-15 के समान ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वह बोल रहा है आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, वह अपने राइट की तरफ पलटा और 12 मीटर चला। यहाँ से उसने शुरुआत की थी, यहाँ तक वह पहुँच गया है। आपसे पूछा है कि वह अपने किस दिशा में है, तो किस दिशा में दोस्तों, वह अपने शुरुआत वाली बिंदु से साउथ में है, ठीक है। अब साउथ में पहुँच गया, लेकिन कितनी दूरी पर। अब दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 12, तो 20 और 12 कितने हो गए, 32। क्या दोस्तों मीटर दिया है ना यहाँ पे, तो 32 मीटर, 32 मीटर साउथ आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 32 मीटर साउथ इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 2 किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ जाता है। देन ही टर्न्स टू ईस्ट, पूर्व की तरफ मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है।
अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, वह फिर से पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब आपसे पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह कितनी दूरी पर है। दूरी पूछिए दोस्तों, बता दीजिए क्या आंसर होगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के। 30 सेकंड का समय, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लें इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। इन्होंने बोला कि भैया जो एक आदमी था वो 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, तो उस मान लो कि यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर वह अपने ईस्ट की तरफ बढ़ा, यानी कि ईस्ट साइड, और कितने किलोमीटर चला दोस्तों 10। फिर इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि वह नॉर्थ की ओर गया, कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि वह फिर से ईस्ट की तरफ गया, कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों ये देखो, ये जो आपकी दूरी है वो ये यहाँ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ टेढ़े में है, ठीक है। तो टेढ़े में कभी भी आप ये मत करना कि पहले ये 2 प्लस कर दिया, फिर 10, फिर 3 और फिर 2, ऐसे आंसर नहीं आएगा। जब आपको टेढ़े में दूरी पता करनी होती है कि भैया वो यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आपको जहाँ तक पता होगा ये इस तरीके से, ठीक है। आपको पहले इतने की दूरी निकालनी होती है टोटल, और फिर इतने की दूरी निकालनी होती है। तो चलिए दोस्तों पहले ये काम कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये टोटल दूरी कितनी होगी देख लेते हैं। 2 ये है, 10 ये है, ठीक है। तो 2 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 10 हो जाएंगे। तो 2 और 10 कितने हो गए 12, ठीक है। मैं बताते जा रहा हूँ, वैसे वैसे ध्यान से देखते चलना, ठीक है। सॉरी 2 और 3 होंगे दोस्तों यहाँ पर, है ना, ये 3 होगा। 10 तो ये है, 3 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, ये लंबाई, ठीक है, ये लंबाई जो है ये 3 है। तो 3 + 2 ये हो जाएगा आपका, डायग्राम में अलग से बना देता हूँ दोस्तों कि ये है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई दोस्तों, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी पूरी टोटल लंबाई निकाले तो ये है 10 और ये है 2, तो 10 और 2 हो जाएंगे टोटल दोस्तों 12। आपको मालूम है ना ये वाली हाइपोटेनस साइड कहलाती है, ये हाइट और ये बेस कहलाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले भी दोस्तों। अब आप बस इसको याद रखना, ये वाला डायग्राम कॉपी में बना के रखना। मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। साइड मान लीजिए कि वो ए थी, ये मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये ए थी, ये बी और ये सी, ठीक है, ये मान लीजिए। तो इसका जो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है a² = b² + c², है ना। अब हम करेंगे तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। a² मान लेते हैं कि हमको तो ये निकालना है, ये साइड ही निकालनी है ना, ठीक है। b की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 12 थी। तो 12 का स्क्वायर यानी 144, ठीक है। अंडर रूट नहीं लगाता अभी मैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों लगा दिया मैंने अंडर रूट। चलो b का स्क्वायर मतलब b था 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। फिर प्लस c का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, c था कितना 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। अब दोस्तों a² हो गया 169, ठीक है। जब ये स्क्वायर हटके = के उधर जाता है तो क्या लग जाता है दोस्तों, अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। जब ये स्क्वायर हटेगा तो कहाँ लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो a अंडर रूट में 169 हो जाएगा। अब ये तो पता है ना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 169 किसका स्क्वायर होता है ये आपसे पूछा है, तो मैं फिर से मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 159 a अंडर रूट में 169 है। 169 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 13 का आपका आंसर आ जाएगा कि वह अपनी दूरी से 13 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 5 और ये 12, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
और फिर उसके बाद ये देखना है कि वो जो नंबर आया वो किसका स्क्वायर होता है, तो आपका ये वाला आंसर आ जाता है। ये दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।